43 ओपन कर लो पेज। सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर को हम कैसे कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो लिक्विड मिक्स है तो हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। मान लो हमने पानी में NaCl डिजोल्व कर दिया और हमें उसको सेपरेट करना है, तो हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यही हमारा इस मेथड में पढ़ना है कि कैसे हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर डिपेंड अपॉन नेचर, फिजिकल स्टेट एंड डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बेसिस पे ही हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? इसमें पहला जो पॉइंट है इवोपरेशन, मतलब हीट करके वेपोराइज करना। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। अगर मान लो शुगर पानी में डिजोल्व हो गया, उसको हमें बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो हम उस सॉल्यूशन को हीट कर देंगे, पानी वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, और जो शुगर होगा वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब वेपर नहीं बनता है, और वो सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ जाएगा। दिस सॉल्यूशन इज हीटेड ऑन द वाटर बाथ और सैंड बाथ। वाटर बाथ और सैंड बाथ क्या होता है, मतलब डायरेक्टली हीट नहीं किया जाता है, पहले सैंड को हीट करके, और उसमें जैसे सैंड ले लो, अब इस कंटेनर में पूरा सैंड ले लो और इस सैंड को पूरा हीट कर दो। हीट करने के बाद जिस सॉल्यूशन को हमें सेपरेट करना है उसको यहाँ पर रख दो, इसको हम सैंड बाथ बोलते हैं। हीटिंग यहाँ से डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, तो एक तरीका है, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी हीट कर सकते हैं। लिक्विड इवेपोरेट लिविंग द सॉलिड बिहाइंड। लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड वहीं पर रह जाता है। ठीक है, नीचे उसका एक दिखाया भी है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें कैसे हम निकालते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल व्हेन ए मिक्सचर containing very small particles is rotated at the high speed and lighter particles come on the surface and heavier particles settle down। जैसे मान लो दूध से हमें बटर मिल्क बनाते हैं, तो उसमें जो बटर निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम उसको हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब उसको हम सेक टाइप का करते हैं। सेकिंग करने की वजह से ये बाहर निकल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। This technique of centrifugation is used in domestic laboratory for blood and urine test। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। इट इज यूज इन डेयरीज एंड होम ऑफ सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यानी डेयरीज मिल्क डेयरी जो होता है उसमें, और हम घर में क्रीम वगैरह को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तो ये कॉमन सा वर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम दी वेट क्लॉथ। तुम देखो वॉशिंग मशीन में जो हम स्पिन पर लगाते हैं, स्पिन पर लगाते हैं तो क्या होता है, वो उसमें से वाटर को रोटेट करता है, रोटेट करने से वाटर रिमूव हो जाता है, तो वो भी एक हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन है। नेक्स्ट है, तो हमने दो देखा, एक इवोपरेशन से देखा और एक सेंट्रीफ्यूगेशन से देखा। नेक्स्ट है सेपरेटिंग यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। फनल यूज कर रहे हैं हम, लैब में फनल होता है ना, हम फनल यूज कर रहे हैं। कैसे, ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब क्या हुआ, वो मिक्स अच्छे से नहीं हुआ, जैसे वाटर और ऑयल, डीजल और पानी मिला दो, वो मिक्सिबल नहीं होते। कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हम एक फनल, जो नीचे देखो डायग्राम में दिखाया गया है, फनल कैसा है, एक्टिविटी कॉर्नर में दिखाया गया है। टू लिक्विड विच डज नॉट मिक्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स नहीं होते उसको हम इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। दिस लिक्विड फ्रॉम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑन स्टैंडिंग दे सेपरेट आउट इनटू टू सेपरेट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। उनका
आयल में अगर पानी में आयल डाल दो तो दो लेयर बना देते हैं, एक वाटर का लेयर हो जाता है और एक पानी का लेयर हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी दोनों का अलग अलग होता है। और इसको हम फनल से, तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर में कैसे फनल से उसको अलग कर रहा है, स्टॉपिंग कर्क लगा के वाटर को, यानी एक लेयर ऊपर ऊपर आयल का बन गया और एक लेयर किसका बन गया, पूरा मिला दो आयल और पूरा मिला दो वाटर, अब उसको फनल में डाल दो। तो तुम ध्यान से देखो फनल में दो लेयर दिखाया गया है, एक लेयर वाटर का है और एक लेयर आयल का है। अब क्या करो, स्टॉपिंग कर्क से नीचे से ओपन खोल दो तो एक लेयर बाहर निकल जाएगा, जैसे एक लेयर बाहर निकल जाएगा तो दूसरा लेयर हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्या कैसे कैसे फनल से बताओ कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे फनल से सेपरेट? पहला लेवल हम निकालेंगे, केरोसिन और वाटर मिक्स है अगर तो सेपरेटिंग मेथड में डालेंगे, वाटर नीचे से डल हो जाएगा, स्टॉप खोलेंगे जब तक वाटर नीचे आता है तब तक जैसे वाटर बाहर निकला वैसे हम कॉर्क बंद कर देंगे, वाटर और जो आयल होगा वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि दो लेयर बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई भी सॉलिड को हीट वेपर बनाना, जैसे कापूर, कापूर को तुम नेपथलीन बॉल, आयोडीन, हम उसको, हाँ अगर नेपथलीन बॉल को एयर में रख दोगे तो डायरेक्ट वेपोराइज हो जाता है, कापूर को अगर तुम एयर में रख दोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है ना। तो वहीं बोला है द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट दो सॉलिड फ्रॉम देयर मिक्सचर इज डायरेक्टली पास टू द वेपर स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट। कह रहा है कि ऐसे चीजों को सेपरेट करना आसान है, थोड़ा सा हीट कर दो वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाता है, वेपर। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आयोडीन बॉल, जितना भी घर में यूज करते हैं, ये कपूर भी, या हम देखते हो और कई टाइप का बॉल आते हैं जो डायरेक्ट वेपराइज हो जाता है। तो सॉलिड से अगर हीट करेंगे तो डायरेक्ट तो वेपर बनता है, लिक्विड नहीं बनता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। इनको आसान करना अलग आसान होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो कॉमन सा वर्ड है, अगर मान लो एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक आपस में मिक्स हो गए तो उसमें हम क्या कर देंगे, मैग्नेट डाल देंगे, तो मैग्नेटिक चीजें उससे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। इस तरह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन टू गेट attracted by magnet. The mixture in which component is magnetic in nature can be separate out this method। और नीचे दिखाया गया है कि कैसे एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सेपरेशन पढ़ा वो पहला ये देखा इवोपरेशन, यानी सॉलिड को लिक्विड में अगर मिक्स किया गया है, इवोपरेट करके हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा, कौन सा दूसरा था, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसको सेक करके हम बाहर निकाल रहे थे। तीसरा जो था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, हाँ सेपरेटिंग फनल से, सेपरेटिंग फनल से यानी दो लिक्विड को जो आपस में इमिसिबल हो। तो सेपरेटिंग फनल के लिए कंडीशन ये है कि दोनों लिक्विड आपस में क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। और इवोपरेशन में क्या कंडीशन है, सॉलिड को लिक्विड में क्या होना, डिजोल्व होना, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सेक करेंगे और तब बाहर निकलेगा क्रीम वगैरह, उसी को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सब्लिमेशन, कोई चीज मान लो किसी में डिजोल्व है और हमें उसको हीट करने पे डायरेक्ट तो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो नॉर्मली ऐसे सोच लो कि किसी चीज में कपूर छोटे छोटे मिक्स हो गया, उसको थोड़ा सा हीट कर दो,
हीट करेंगे तो अपने आप वेपर बन जाएगा, लिक्विड भी नहीं बनेगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है क्रोमैटोग्राफी। दिस इज ए मॉडर्न मेथड यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट एंड टू टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ कंपोनेंट। द नेम chromatography is based on Greek word chroma, means color, and graphy. Chromatography यानी color and graphy means writing, because it was first used to separate color substance found in plants. Separate of different component of a mixture based upon their different solubility in the same solvent as known as chromatography. अगर किसी सॉल्वेंट में दो कंपाउंड डिजोल्व हो गए और उसको हमें सेपरेट आउट करना, लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, तो ऐसे को हम क्रोमैटोग्राफी मेथड से हम यूज कर सकते हैं। और इसका एक्टिविटी कॉर्नर देखो, एक्टिविटी कॉर्नर में जो डायग्राम बना है उसमें ए देखो, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया गया है, स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक पेंसिल इंक, ब्लैक इंक का एक स्पॉट है और पेंसिल लाइन वहां ड्रॉ किया गया है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड डायग्राम में देखोगे तो नीचे वाटर लिया गया है और ग्लास का जार है। अब इसको थोड़ा सा हीट कर दिया गया है। सी में देखो, हीट करने से जो स्पॉट ब्लैक इंक था वो छोड़ के ऊपर वेपराइज हो रहा है, ठीक है, और डिफरेंट डाई प्रेजेंट इन ब्लैक इंक गॉट सेपरेटेड, तो दोनों जो इंक है वो सेपरेट आउट हो गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। कंक्लूजन देखो एक बार, द कलर्ड कंपोनेंट विच इज मोर soluble in water rise faster and proceed a spot at higher position while least soluble component remain at the bottom. नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे दो लिक्विड हमने मिक्स कर दिया, एक मान लो अल्कोहल मिक्स कर दिया और एक हमने वाटर मिक्स कर दिया, अब हमें उसको सेपरेट आउट करना है। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो मान लेते हैं कि अल्कोहल और वाटर आपस में मिक्स है, दोनों को अलग अलग करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसको 85 डिग्री पे हीट कर दे तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन वाटर तो 100 डिग्री पे वेपोराइज होता है, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दोनों लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम जब जो जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है उस पे हम हीट करेंगे, 80 डिग्री में भी कर सकते हो, 85 में भी कर लो, तो ये वेपोराइज हो जाएगा और ये लिक्विड बना रह जाएगा, क्योंकि ये 100 डिग्री पे वेपोराइज हो जाता है। तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है उसके वाला टेम्परेचर को हम हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सेपरेट, वो वेपोराइज नहीं होगा। इस तरह से एक वेपर बन के दूसरे कंटेनर में जाके जमा हो जाएगा और एक इसी में रह जाएगा। चाहेंगे तो बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस करा सकते हैं। इस तरह से दोनों लिक्विड सेपरेट आउट हो जाता है, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ लिक्विड इन ए मिक्सचर आर मिसिबल, अब इस बार मिसिबल है, दोनों घुल मिल गए हैं, दोनों इमिसिबल होता तो हम फनल वाला यूज करते हैं। मिसिबल विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना, डिफरेंट होना। दे कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन। Distillation involve conversion of liquid into vapor and then condense the vapor back into the liquid. Distillation is used for if liquid have different boiling point and more than 25 Kelvin.
डिस्टिलेशन इज ए सेपरेट एज लिक्विड को वेपर बनाया जा सकता है, इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दो मिक्सिबल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना, डिफरेंट डिफरेंट होना। ये 100 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, 85 डिग्री पे हीट कर देंगे, ये वेपर बन जाएगा। वेपर को चाहे तो हम दूसरे कंटेनर में स्टोर करके उसको कंडेंस करके फिर से लिक्विड बना सकते हैं, और ये सेपरेट आउट नहीं होगा क्योंकि हमने 85 डिग्री पे हीट किया है। क्लियर। तो इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको और समझाया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहीं इसी को समझाया है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड ऑफ द मिक्सचर आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड का बहुत एक दूसरे के आसपास है, मान लो 25 डिग्री है, एक का 27 डिग्री है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है लेस देन 25 केल्विन और सो, मान लो 25 केल्विन से बहुत कम है और दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है। द सेपरेशन कैनॉट बी अचीव्ड बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, यानी जो अभी यहाँ पर डिस्टिलेशन दिखाया था उस मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। दिस इज ड्यू रीजन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर volatile liquid of mixture that will be sufficient vapor of less volatile as well as both the liquid have mixture will distill together and separate cannot be achieved। कह रहा कि अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है, मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 केल्विन है और एक का 15 केल्विन है या 13 मान लेते हैं, अगर हम 12 पे भी हीट करें तो लगभग ये भी क्या होने लगेगा, थोड़ा सा बहुत कम है। तो हम इस तरह से दोनों को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ सच लिक्विड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट कैन हाउएवर अचीव्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन इसको भी हम एक नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम नहीं कर सकते हैं, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। देखो कैसे, which involve repetition, distillation and condensation। Fractional distillation is carried out by fractionating column. It usually consists of long glass tube with the wild bore packed with glass bead or a small stone or porcelain pieces। Actual purpose of the fractional column is to increase the cooling surface area to provide hardness or obstruction of ascending vapor और descending of liquid। क्या बोल रहा है, देखो यहां पर दिखाया गया है एक्टिविटी कॉर्नर में। एक्टिविटी कॉर्नर में पढ़ते हम क्या क्या लिखा हुआ है, मटेरियल रिक्वायर्ड इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। इथाइल अल्कोहल और वाटर का मान लो बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। डिस्टिल फ्लास्क विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक तुम्हें नीचे दिख रहा होगा बीकर टाइप का, जहां पर एक के टेबल के ऊपर रखा गया वो मिक्सचर, वो फ्लास्क है, वहां लिखा भी है लेफ्ट हैंड साइड डिस्टिलेशन फ्लास्क, और उसके ऊपर एक लगाया गया है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। उसके अंदर थोड़ा सा कूलिंग वगैरह होता है, कूलिंग मतलब ठंडा होने लगता है। उससे क्या होता है, कूलिंग से जैसे दोनों वेपराइज हुआ तो एक उसमें से कूल होने लगेगा। अब आगे देखो क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, थर्मोमीटर लगा हुआ है और वाटर आउटलेट लगा हुआ है और वाटर कंडेंसेटर लगा हुआ है, यानी वाटर को कंडेंस करने के लिए लगा हुआ है, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट राइट साइड रखा हुआ है। प्रोसेस कैसे हम करेंगे, तो टेक द मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है और वाटर 373 केल्विन है। डिस्टिलेशन फ्लास्क प्रोवाइड विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, हम दोनों को मिक्स करके और एक हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख देंगे। स्टार्ट द हीटिंग मिक्सचर टिल मिक्सचर स्टार्ट बॉयल, हम उसको तब तक हीट करेंगे जब मिक्सचर बॉयल होने लगेगा। बॉयल होगा तो कोई एक लिक्विड बाहर नहीं जाएगा,
दोनों का मिक्सचर जाएगा बाहर, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ऑब्जर्वेशन देखो, मोर वोलाटाइल लिक्विड इज कंडेंस्ड, वोलाटाइल मतलब वेपर का बनना, यानी मोर वोलाटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो मोर वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा कम इथाइल अल्कोहल का ही दिख रहा है, तो ज़्यादा वोलाटाइल होगा। यानी इथाइल अल्कोहल के बारे में बोल रहा है कि मोर वोलाटाइल लिक्विड इज कंडेंस फर्स्ट, यानी मान लो हमने हीट किया और हीट करने के बाद दोनों वेपर हो गया, और जैसे ही वो पास हुआ किससे, वाटर कंडेंसर से, तो जो जल्दी वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमने इस कंटेनर में हमने इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और वाटर का फॉर्मूला H2O 351 केल्विन, और ये होता है 373 केल्विन, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम इसको हीट करेंगे अप्रॉक्स बॉइलिंग पॉइंट पे इतना डिग्री पे, तो ये भी उड़ेगा और ये भी उड़ेगा, दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर का बनना, वोलाटाइल मतलब वेपर, नॉन वोलाटाइल मतलब वेपर नहीं बना। जैसे मान लो शुगर को पानी में डाल दिए तो पानी तो उड़ जाएगा, शुगर नहीं उड़ेगा, तो शुगर इज ए नॉन वोलाटाइल। यहाँ दोनों का दोनों वोलाटाइल है। अब ये मान लो हमने हीट किया तो ये दोनों, ये बोला कि हम भी जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ जाने के बाद हम एक लगा देते हैं कूलिंग करने के लिए, तो जो मोर वोलाटाइल होता है, दिस वन इज मोर वोलाटाइल। मोर वोलाटाइल मतलब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी से वो क्या बन जाता है, वेपर, और ये थोड़ा लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा जल्दी से वेपराइज हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा लेस वोलाटाइल है। तो कह रहा है कि मान लो ये दोनों वेपर बन के गए और कंडेंसर में गया, तो जो मोर वोलाटाइल है वो कंडेंस पहले होने लगता है, यानी वहां लिक्विड बनने लगता है, वो कंडेंस होने लगता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन में देखो, मोर वोलाटाइल लिक्विड इज कंडेंस फर्स्ट, यानी इथाइल अल्कोहल और ये भी गया, लेकिन इथाइल अल्कोहल पहले कंडेंस होने लगता है, एंड कलेक्टेड इन द फ्लास्क, और वो फ्लास्क में कलेक्ट होने लगता है। लेस वोलाटाइल लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड टू अनदर फ्लास्क, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो थोड़ा सा लेस, जो लेस वोलाटाइल है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, लेस वोलाटाइल है, वो थोड़ा बाद में कंडेंस होता है। तो एक पहले कंडेंस हो गया तो उसको हमने अलग कर लिया, और एक बाद में कंडेंस हुआ वो अलग कंटेनर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ लगाया जाएगा कलेक्ट करने के लिए, यहाँ कलेक्ट करने का, यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। फिर से समझो, दोनों को बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। ये मोर वोलाटाइल है, क्यों मोर वोलाटाइल है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका ज्यादा है, इसीलिए लेस वोलाटाइल। दोनों को हमने हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस, दोनों बोलेगा हम भी उड़ेंगे और हम भी उड़ेंगे, दोनों उड़ गया, आया कहाँ, वाटर कंडेंसेशन, वहां पर कंडेंस हुआ। कौन पहले कंडेंस होगा, मोर वोलाटाइल पहले कंडेंस हो जाएगा, यानी इस कंटेनर में जाके वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और ये आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि वो तो लिक्विड नहीं है, वेपर है, वो बाद में कंडेंस होगा। तो जब बाद में कंडेंस होगा तो इस कंटेनर में जाके वो गिरेगा। इस तरह से हम दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम, मतलब प्रोसेस दोनों का एक ही है, लेकिन एक उसको हम पहले नॉर्मल डिस्टिलेशन बोलते हैं। मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है तो अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर दिखाया गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर,
अब एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कैसे होता है? एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैस, ठीक है, विच कैन बी सेपरेट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर के अंदर बहुत सारे गैस होते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। एयर इज कूल्ड एंड कंप्रेस्ड बाय प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। एयर को पहले कूल किया जाता है और उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। तो देखो डायग्राम में देखोगे तो यहाँ से सबसे पहला में एयर पास किया जा रहा है। एयर पास करने के बाद एयर अंडर प्रेशर यानी उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी एयर प्रेशराइज करोगे तो थोड़ा सा हीटिंग होगा वो, इसीलिए हॉट एयर लिख दिया है वो, क्योंकि एयर को प्रेशराइज करने पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है। कोई चीज अगर प्रेस करोगे तो उसमें हीटिंग आती है, एक्सपेंड नहीं, उसको कंप्रेस कर किया जा रहा है, तो कंप्रेस करने पे उसमें थोड़ा सा हीटिंग आ जाएगा, इसलिए हॉट वाटर लिख दिया है। अब हॉट वाटर में वाटर आउटलेट लगाया गया है। वाटर आउटलेट में वहां से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को पास किया जा रहा है। ये किस लिए पास किया जा रहा है? ताकि एयर को कूलिंग किया जा सके। अब एयर उससे पास हुआ और एयर क्या हो गया? कूल्ड हो गया। कूल्ड होने के बाद कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, अब वो कूल्ड भी हो गया और कंप्रेस हो गया, वो आगे जाके पास हो रहा किसमें? किसमें जाके पास हो रहा है? सेपरेटर में। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एयर इज कूल्ड एंड कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग ए प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहां तक तो हो गया था। एयर इज कंप्रेस्ड टू फॉर्म लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफाइड एयर। अब एयर को लिक्विड बनाने के जैसा वो हो गया। अब एयर धीरे धीरे लिक्विड बनना स्टार्ट कर देगा। लिक्विड एयर इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिफरेंट गैसेज आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे ही एयर लिक्विड बना, ठीक है, अब उसमें एयर जब लिक्विड बना तो अब अलग अलग गैस है उसके अंदर, और सब गैस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जैसे ही लिक्विड बना तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट आउट एज ए ड्राई आइस, वहां से ड्राई आइस के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। फिर लिखा हुआ एक्सपेंशन जेट, मतलब उसमें एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी उसको लिक्विड बना के और एयर से पास कराया जा रहा है। उसके बाद हीटिंग किया गया उसको। तो एक्सपेंशन का मतलब होता है उसको थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाना। अब जो लिक्विड एयर है उस लिक्विड में नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है और भी गैसेज है, उसको हम क्या कर देंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। आसानी से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज बन के अलग निकल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा बाद में वेपराइज बन के निकलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या क्या समझे? एयर को लेना है, एयर को लेने के बाद कंप्रेसर से पास करना है। कंप्रेसर से जैसे कंप्रेस करोगे तो थोड़ा सा हीट हो जाएगा एयर, उसको फिर उसको किससे पास करवाना है? फ्रीजिंग कूल्ड वाटर से पास करवाना है। उसके बाद थोड़ा सा वो कूल्ड होकर लिक्विड बनेगा, तो यहाँ पर ड्राई आइस बन के निकल जाता है, और बाकी जो लिक्विड यानी एयर को हमने क्या बना दिया? लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर नाइट्रोजन है, आर्गन है, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? आए किसको? वो जो लिक्विड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में वो बाहर निकल गया, और हीट करने पे नाइट्रोजन और ये सब गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया है। हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा हो, ज्यादा हो तो वो वेपराइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। तो लास्ट टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड बनाना। क्रिस्टल का मतलब होता है सॉलिड। द प्रोसेस बाय विच प्योर soluble substance is separated in the form of crystal, यानी प्योर soluble substance, कोई दूसरा उसमें सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए वो। इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स हॉट एंड
Saturated solution on cooling is called crystallization. Crystallization is better than simple evaporation. यानी हम उसको इवोपोरेशन से बेटर है क्रिस्टलाइजेशन, यानी हम सॉलिड बना के बाहर निकाल सकते हैं. एज मेथड टू गेट प्योर सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. सम सॉलिड में डिकम्पोज और गेट चार्ड व्हेन हीटेड टू ड्राइनेस. कह रहा है कि अगर हम उसको हीट उट करते हैं तो कुछ सॉलिड क्या हो जाता है, ड्राइनेस वगैरह उसमें आ जाता है. ऑन इवोपोरेशन, मतलब इवोपोरेशन के बारे में बात कर रहा है. ऑन इवोपोरेशन सम डिजोल्व इम्प्योरिटीज में ऑल्सो गेट डिपोजिटेड. इवोपोरेशन के केस में इम्प्योरिटीज भी क्या हो जाता है, डिपोजिटेड हो जाता है. व्हाइल सॉलिड इन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल इज प्योर सॉलिड एंड क्रिस्टलाइजेशन लिविंग विदाउट इम्प्योरिटीज. यानी क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉलिड बना के बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. अब ड्रिंकिंग वाटर का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से. तो थोड़ा सा रिवर्स ऑस्मोसिस समझा दे रहा हूं क्या है. ड्रिंकिंग वाटर को जो हम उसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकालते हो, कैसे निकालते हैं देखो यहां पे ध्यान से. मान लो एक कंटेनर हमने ले लिया. अब इस कंटेनर में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नाम भी है सेमी परमेबल, यानी कुछ चीजों को ये परमिशन देता है मेम्ब्रेन. यानी इसमें से केवल सॉल्वेंट पास होता है, सॉल्यूट पास है. ये केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है पास होने के लिए, ये सॉल्यूट को पास हो नहीं देता है. अब यहां मान लो तुम घर में प्यूरिफायर लगा हुआ है. यहां पर वो वाला पानी है जिस पानी में हमें इसको प्यूरिफाई करना है. इसको हमें क्या करना है, प्यूरिफाई करना है. ये कंटेनर खाली है, मान लो इसके अंदर प्योर वाटर है, इसके अंदर प्योर वाटर है, इसके अंदर प्योर वाटर है. क्लियर. अब क्या करते हैं, हम यहां पर एक प्रेशर लगाते हैं. हम यहां पर एक प्रेशर लगाते हैं. अब ये क्या काम करता है, केवल और केवल सॉल्वेंट को पास होने देता है. जैसे ही प्रेशर यहां लगाएंगे, क्योंकि ये इम्प्योर है और ये क्या है, प्योर है, जैसे ही प्रेशर लगाएंगे इसमें से क्या पास होने लगेगा, सॉल्वेंट पास होने लगेगा. और ये सॉल्यूट को पास, तो उसके अंदर कितना भी छोटा भी सॉल्यूट है वो उसके अंदर पास नहीं हो सकता है. इस मेथड को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. तो देखो क्या क्या लिखा है. ए नंबर ऑफ डिजोल्विंग और suspended impurities can be are to be removed from the river or lake water before making it fit for drinking purpose. कैसे अलग किया जाता है. Removal of suspended impurities, water is allowed to stand at some time so suspended impurities are settled down. ये पहला तरीका बताया कि जैसे मान लो कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है, तो हम उसको क्या करो, किसी बर्तन में स्टोर करके रख दो. तो बर्तन में स्टोर करके रख देंगे, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज हो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं. या उसके अंदर टूटी डाल दो तो उसमें इम्प्योरिटीज को क्या कर लेगा, कोगुलेट. ये पहला तरीका बताया. दूसरा, रिमूवल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल लोडिंग टैंक टू रिमूव द स्मॉलर पार्टिकल प्रेजेंट इन ए कोलाइडल स्टेट और सम एलम इज एडेड टू द वाटर. हम कुछ एलम टूटी को मिक्स कर देते हैं और उससे जो इम्प्योरिटीज है वो कोगुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, उससे हम अलग कर सकते हैं. तीसरा जो तरीका है वो है फिल्टरेशन ऑफ इम्प्योर वाटर. यानी इम्प्योर वाटर को हम टैंक, फिल्टरेशन टैंक से जो घर में यूज करते हैं, द वाटर फ्रॉम विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैज बीन रिमूव्ड बाय पासिंग थ्रू फिल्टरेटिंग टैंक विच हैज 3 लेयर. यहाँ पर 3 लेयर के द्वारा. तो याद रखना किसके द्वारा. उसके बाद क्लोरीनेशन,
हम उसको क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस डायरेक्ट याद रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस से एक्वागार्ड वगैरह में हम यूज करते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक हो गया एंड। पेपर में किसका आउट ऑफ आया? विच हैज गॉट आउट ऑफ मार्क्स। पर आंसर की तो मिला, तुमने सॉल्यूशन जो लिखे वो मिला। ऑनलाइन हुआ था पेपर, नहीं ऑफलाइन आए थे तुम लोग?